बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे होममेड बटर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो बिल्कुल 2 मिनटों में ये मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। बहुत ही खालिस, बहुत ही ज़बरदस्त सही मक्खन बन के तैयार होता है और बिल्कुल भी झंझट नहीं है हाथ से फेंटने की। इसको हम 2 मिनट में बनाएंगे, वो भी जूसर ब्लेंडर में, और ज़बरदस्त सा मक्खन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिल्कुल बाजार जैसे मक्खन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया बलाई। तो ये दूध की बलाई है 1 हफ्ते की। तो इसको रात के वक्त मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल के किचन के काउंटर के ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से ये सुबह तक अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है, अगर सख्त गर्मी है तो फिर आपने फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्रिज में रखना है। अगर आप बाहर रखेंगे तो उसकी वजह से बलाई में जो है वो स्मेल हो जाएगी और बलाई में खटास आ जाएगी। तो इसीलिए आपने जब सख्त गर्मी होगी तो आपने फ्रीज़र से निकाल के इसको नीचे फ्रिज वाले पोर्शन में रखना है। और अगर जब मौसम ठंडा होगा तो आप इसको निकाल के किचन काउंटर के ऊपर रख दें तो ये पूरी रात अच्छे से पिघल जाएगी, नरम हो जाएगी। तो ये देखिए बलाई बिल्कुल नरम हो चुकी है, पिघल चुकी है। बिल्कुल इसी कंडीशन में हमें बलाई चाहिए। तो बस अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जार। तो अब इसके अंदर मैं बलाई ऐड करूँगी। आप अपने ब्लेंडर जार के हिसाब से बलाई ऐड कीजिएगा, जितना छोटा बड़ा है उस हिसाब से डालिएगा। चूँकि मेरा बड़ा जार है इसलिए इसके अंदर मैं सही क्वांटिटी में डालूँगी। तो तकरीबन आधी बलाई जो है मैं एक फेरे में डाल दूँगी और तकरीबन 2 चक्कर में ही ज़बरदस्त सा मक्खन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से ये होगा कि हमारा जो मक्खन है उसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर भी आएगा। और अगर इस टाइम पे चाहें तो आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी। ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, यानी जो टैप का पानी होता है ये वही है। चूँकि आजकल सर्दियाँ हैं तो इसलिए हम नॉर्मल टेम्परेचर का इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब सख्त गर्मियाँ होंगी तो आप इसके अंदर ठंडा या चिल्ड वाटर ऐड कीजिएगा। तो अब इसका ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ। तो आइए अब हम अपना मक्खन निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन के ऊपर जग लगा दिया। अब इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए घुमा दूँगी और आप देख रहे होंगे कि मक्खन निकलना जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मुश्किल से 2 मिनट लगे इसको बनाते हुए और ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन जो है वो निकल चुका है। तो अब इसको मशीन से मैं उतार लेती हूँ और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा मक्खन बना है। ये देखिए बहुत ही ताज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया और आपने देखा है कि 2 मिनट भी नहीं लगे इसको बनने में। और ये ज़बरदस्त सा मक्खन रेडी है। इसको अब मैं निकालती हूँ बाहर। तो देखिए मक्खन मैं निकाल रही हूँ और पानी को अच्छे से हमने निचोड़ना है, क्योंकि जब इसके मक्खन के अंदर पानी रह जाएगा तो मक्खन जो है हमारा जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा मक्खन हमारा बन के रेडी है। इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल में और इसी तरीके से मैं बाकी का मक्खन भी निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही ताज़ा, बहुत ही टेस्टी ये मक्खन बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से निचोड़ निचोड़ के मैं इसको निकालूँगी बाहर। ये देखिए कोई भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। बस इसी तरीके से मैं बाकी की बलाई का भी मक्खन निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो सारा मक्खन मैंने निकाल लिया बलाई से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने की वजह ये है कि अगर मक्खन में किसी किस्म की खटास है या फिर कोई भी इसके अंदर जायका आ गया तो वो निकल जाए। वैसे तो हमने बलाई जो है वो फ्रीज़र में रखी हुई थी तो इसमें कोई भी खटास नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम ये स्टेप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई खटास या कोई जायका है भी तो वो भी निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको इस तरीके से पानी में धो लूँगी, मतलब अच्छे से इसको उलट पलट करूँगी ठंडे पानी में, ताकि इसके अंदर कोई भी खटास है या कोई भी फ्लेवर है वो निकल जाए। तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये मैंने और भी इसमें पानी डाला है ठंडा। और ये देखिए इस तरीके से उलटते पलटते मैं इसको अच्छे से पानी में नितार लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो एक दफ़ा हमने मक्खन को अच्छे से ठंडे पानी में उलट पलट कर दिया। अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी। तो ये देखिए पानी मैंने इसका गिरा दिया। अब इसके अंदर दोबारा से मैं डालूँगी ठंडा पानी। तो दूसरी दफ़ा भी मैं इसमें अच्छा ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब इसको दोबारा से उलटते पलटते मैं ठंडे पानी में इस तरीके से धो लूँगी।
ये देखिए, अच्छे से हमने इसको ठंडे पानी में डिप करना है और उलट पुलट करते रहना है। तो दूसरी दफ़ा भी मैंने अच्छे से इसको उलट पुलट लिया ठंडे पानी में। अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी दोबारा से। दूसरी दफ़ा मैं पानी को गिरा दूँगी और उसके बाद दोबारा से इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी। ये तीसरी दफ़ा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब दोबारा से मैं इसको पानी के अंदर इस तरीके से उलट पुलट करते हुए धो लूँगी। तो तीसरी दफ़ा भी मक्खन को मैंने अच्छे ठंडे पानी में धो लिया। अब इसका पानी मैं दोबारा से गिरा दूँगी। तो ये देखिए 3 दफ़ा मैंने इस मक्खन को ठंडे पानी में अच्छे से उलटते पलटते धो लिया। मक्खन है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, कोई खटास नहीं है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सा मक्खन हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए, अब दोबारा से मैं इसको मज़ीद दबा दबा के इसका पानी निकालूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह गया तो मक्खन जो है हमारा फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि जितना हो सके दबा दबा के इसका पानी आपने निकालना है। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन निकल गया है, ये देखिए। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक एयर टाइट जार में। तो ये देखिए, इस तरीके से मक्खन निकाल के आप किसी भी एयर टाइट जार में रख दें इसको। इस मक्खन को तकरीबन आप 4 से 5 दिनों के लिए नीचे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए इसको सेव करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रखें और जब ज़रूरत हो तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लें, तो ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा और फिर आप इसको यूज़ कर लें। कई रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल होता है और मैं अपनी काफ़ी रेसिपीज़ में होममेड बटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इकट्ठा ये बना लेती हूँ और इस तरीके से बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो इस हिसाब से निकाल कर मैं उसको बना लेती हूँ। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हमने इसको घर में बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जैसे केक, बिस्किट वगैरह या फिर गार्लिक ब्रेड और इसके अलावा और भी कई रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप घर में इसको साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप बच्चों को ब्रेड के स्लाइसेस में लगा के दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदेमंद उनके लिए ये ब्रेकफास्ट होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।